बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो फैटी लीवर यानी कि जिसको उर्फ में कह लेते हैं कि जिगर पर चर्बी आ गई है। वो जिगर पर चर्बी नहीं होती, जिगर के अंदर चर्बी होती है। तो ये फैटी लीवर है। इसके अंदर फैटी लीवर के अंदर जिगर की जो असल रंगत होती है यानी कि रेड कलर का, जो आप बाजार से देखते हैं, किसी भी आप लेते हैं वहां पर जाकर कलेजी वगैरह, तो उसका रंग जो होता है ना वो गहरा लाल होता है। लेकिन जब फैटी लीवर होना शुरू होता है उस वक्त जब डॉक्टर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करता है, कलर अल्ट्रासाउंड करता है, तो उस वक्त उसका कलर जो होता है वो बिल्कुल रेड नजर नहीं आता, बल्कि वो सफेद होना शुरू हो जाता है। यानी कि उसकी रंगत ही डिस्टर्ब हो जाती है, वो व्हाइट होना चाहती है जैसे चर्बी होती है उसके अंदर। अब इसकी वजूहात जो है, फैटी लीवर होने की जो वजूहात हैं, वो सबसे पहले ऐसे पेशेंट जो गरम मसाले वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, कढ़ाई गोश्त वगैरह ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी चीजें ज्यादा खाते हैं, बोतल वगैरह ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा लेते हैं, शराब पीते हैं, उन लोगों के सबसे पहले जब लिवर में स्वेलिंग पैदा होती है, इन्फ्लामेशन आती है, वहां पर सोजिश आती है जिगर के अंदर। लेकिन उसके बाद जब सोजिश रहती है तो कुछ देर तक उसको सोजिश रहती है और पेशेंट को कुछ नहीं पता चलता, वो उसी तरह से ही खाता रहता है। इधर से कुछ खाया, उधर से बोतल पी ली, शुगर है तो इंसुलिन ज्यादा बढ़ा ली, कोई चक्कर नहीं, इधर से मीठा भी खा लिया, रोटियां भी ज्यादा खा ली और गोश्त भी टिका के खाया और साथ इंसुलिन लगा ली। ऐसे मरीज पहले उनकी सोजिश होती है। अगर आपने ये आज की वीडियो थोड़ी सी ध्यान से सुन ली तो आपको पता चल जाएगा कि फैटी लीवर होता क्या है और फैटी लीवर होने के बाद क्या क्या अलामत पैदा होती हैं और फिर इसकी एंड स्टेज क्या होती है, ये आज आपको पता चल जाएगा। और ये बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल के दौर में। बहुत से पेशेंट आते हैं, जब उनको हम देखते हैं तो उनका स्टार्ट होता है फैटी लीवर। अब उनको जब हम कहते हैं कि फैटी लीवर, वो कहता है जी कोई मसला नहीं, खैर है। भाई ये खैर नहीं है, ये स्टार्ट है और आगाज है। आपको बता रहा है कि आप अपने सही तरीके से खाना शुरू कर दें, नेचर तौर पर आ जाएं। अब तो बात और तरफ जा रही है, तो सबसे पहले सोजिश होती है। अब कुव्वत मुदाफत जो है अंदर, वो उसी सोजिश को खत्म करने के लिए, तो ये मैं बता रहा था कि सोजिश पड़ जाती है और सोजिश को कुव्वत मुदाफत खत्म करने के लिए वहां पर चिकनाई पैदा करती है, खुद ब खुद अंदर ही चिकनाई पैदा होने शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो सोजिश होती है उस सोजिश को खत्म करने के लिए वहां पर तरी पैदा की जाती है और कोलेस्ट्रॉल पैदा हो जाता है। अगर तब भी आप ठंडी चीजें खाना शुरू कर दें, मिर्च मसाले शराब वगैरह छोड़ दें, गर्म चीजें खाना छोड़ दें, जंक फूड्स खाना छोड़ दें, तो तब भी कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है और वो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब फिर भी नहीं छोड़ते तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो रहता है उसके साथ, कोलेस्ट्रॉल को ये समझ लें कि दूध है, ठीक है, दूध की तरह बड़ी हुई एक मिकदार है। लेकिन जब आप तब भी गर्म ग़िज़ाएं और मसाले वाली ग़िज़ाएं और आर्टिफिशियल जंक फूड्स वगैरह नहीं छोड़ते तो ट्राइग्लिसराइड बनता है। और ट्राइग्लिसराइड क्या है कि जैसे दूध को दही बना दे, जमा हुआ, ज्यादा गाढ़ा होता है और वो खून की शरियानें जो है सप्लाई दे रही होती हैं, उनके दरमियान में जमना शुरू हो जाता है। जब जमता है तो आपका ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, पेट बढ़ जाता है। जब हम देखकर दो लोगों को देखते हैं ना, तो देखकर ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इस बंदे का फैटी लीवर है या नहीं है, इसके पेट के अंदर जितनी गैस हुई है इसका क्या होगा, स्टमक कितना काम करता है, ये हमें अंदाजा ही देखकर हो जाता है। आपका पेट बढ़ जाएगा, पेट के ऊपर चर्बी चढ़ जाएगी, आप मोटे होना शुरू हो जाएंगे, आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, चेहरे की रंगत काली हो जाएगी, बाकी जिस्म की नॉर्मल होगी। खासकर खवातीन ये देख लें, उनकी चेहरे की ये रंगत जब बदलना शुरू हो जाए तो समझ लें कि उनके लिवर के अंदर प्रॉब्लम आ गई। ये मेन चीज होती है उसको देखने के लिए, ठीक है। आप इन चीजों का ख्याल रखें, इनको छोड़ दें। बता दिया कि जो चीजें खाने से होता है, और ये भी कि इसकी अलामत बहुत सारी होती है, बहुत प्रॉब्लम है। जब पहले फैटी लीवर रहता है, बड़ा रहता है, हम नहीं छोड़ते हैं, फिर उसके बाद जब एंड स्टेज आती है तो वही जिगर सुकड़ता है और उन्हीं लोगों को पेट में पानी पड़ता है। अब इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान सी फार्मूलेशन बताने लगा हूं। अगर आपने यकीन रखकर परहेज किया और ये फार्मूलेशन इस्तेमाल की, इंशाअल्लाह तआला अजीज आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। और फैटी लीवर की एक और स्टेज भी होती है कि जब आप
उनके जब ज्यादा हो जाए फैटी लिवर तो उनके इस जगह पर, ये वाली जो जगह है यहां पर अगर आप यूं करके दबाएं तो गड़ा पड़ जाता है। ठीक है, ये गड़ा पड़ा होता है, ये उस वक्त है जब उनका फैटी लिवर ज्यादा बढ़ चुका हो। तो स्टार्ट में ऐसा नहीं होता, ये ज्यादा बढ़ जाने की वजह से होता है। ठीक है, अगर आपने जो फार्मुलेशन इस्तेमाल की तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, जिगर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ा गोश्त छोड़ देना, बहुत ज्यादा उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। अंडे की जर्दी छोड़ देना, एक जर्दी के अंदर 1300 कोलेस्ट्रॉल होता है। चावल छोड़ देना क्योंकि ये कैल्शियम होता है और साथ ही ऑक्सलेट साथ मिलकर डिपॉजिट करता है। मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा कि ये किस तरह से पथरी पैदा करते हैं। नॉर्मल ग़िज़ाएं, कद्दू, तूरियां वगैरह ऐसी चीजें खाएं, सैलड ज्यादा खाएं, रोटी को एक टाइम पर छोड़ दें, आपका पेट भी नीचे चला जाएगा और आप स्मार्ट भी हो जाएंगे और आपको बाकी बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और इसके साथ हाँ, मर्द हजरात तो प्लीज मेहरबानी करें, फौरी तौर पर लिवर अपना ठीक करें, क्योंकि इसकी वजह से वो जिंदगी के अंदर बहुत सारे एंजॉय लेने से खत्म हो जाता है उनका जो है। ठीक है, अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। आंवला है, हलीला, बलीला, अजवाइन देसी, गुद्दा तुम्मा। ये तुम्मे के बीज नहीं लेने, सिर्फ गुद्दा गुद्दा लेना है। ठीक है, इसके सामने है। तमाम दवाइयों को बराबर वजन ले लें। फर्ज किया आपने 100 ग्राम लिया है, ठीक है ना, तो ये 400 ग्राम हो जाएगी टोटल। ठीक, आपने 100 ग्राम ले लिया, 400 ग्राम हो जाएगी। 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम खाने के बाद। इसके साथ अब होगा क्या, सुन ले। इसके साथ आपको दिन के अंदर 2-3 दफा पखाने आएंगे, परेशान नहीं होना। कुछ लोगों को पेट में दर्द भी हो सकता है, परेशान नहीं होना। जैसे दवाई छोड़ेंगे खत्म हो जाएगा। दिन के अंदर 2-3 मरतबा पखाने आएंगे। जब पखाने आते रहेंगे और आपने चिकनाई आपकी निकलती रहेगी, इवन के आप जब देखेंगे तो वो लेसदार पखाने होंगे। ठीक है, आप उनसे परेशान मत होइएगा। बड़ा गोश्त, चावल, बिरयानी, पेप्सी, कोक वगैरह, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं वो, चावल वगैरह, ऐसी चीजें छोड़ देना। खट्टी ग़िज़ाएं जिसके अंदर अनार है, किन्नू है, लीमू है, ठीक है ना, ऐसी जितनी भी खटास वाली ग़िज़ाएं हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल करें। खाना खाने के बाद एक लीमू ले, पानी के अंदर निचोड़े, ठीक है जी, उसको पानी को पी लिया करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 1 महीने के बाद, मेरा चैलेंज है, करके देखिएगा। 1 महीने के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना। आपका अगर थोड़ा बहुत हुआ तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, अगर ज्यादा हुआ तो 2-3 महीने के अंदर बिल्कुल फैटी लिवर ठीक हो जाता है। एक नहीं, आप यकीन जानिए, ये फार्मुलेशन पता नहीं कितने मरीजों पर इस्तेमाल की हुई है और रब की जात का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला शिफा देता है। और मैं आपको जो भी फार्मुलेशन बताता हूं वो प्रैक्टिकल की होती है। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो मेरी मैं किसी के कहने पर बनाई, अब नहीं बनाता। लेकिन एक रिक्वेस्ट है प्लीज कि हम आप बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, मैं टाइम निकालता हूं आप भाइयों के लिए, लेकिन आप इंसाफ नहीं करते। मैं फ्रैंकली बताऊं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। प्लीज उसको लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।